सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सातवें वेतन सेवन पे कमीशन कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। आ गई सफाई। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए व बेसिक सैलरी को लेकर अहम अपडेट आया है। कर्मचारी लंबे समय से सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डीए का कुल प्रतिशत आंकड़ा 50% पार होते ही डीए को कर्मचारी के मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। अब डीए 53% होते ही सरकार ने इससे सैलरी में मर्ज करने के मुद्दे पर अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। आइए जानते हैं इस खास अपडेट के बारे में इस खबर में। केंद्र सरकार ने पिछले माह केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर बड़ी सौगात दी थी। यह बढ़ोतरी 3% की थी। इसके बाद डीए की अब तक कुल बढ़ोतरी 53% हो गई है। कर्मचारियों को यह तगड़ी उम्मीद थी कि जब डीए 50% को पार कर जाएगा तो इसे उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा न होने पर एक और जहां कर्मचारियों में मायूसी है, वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा, इसे मूल वेतन से अलग एलिमेंट के रूप में ही रखा जाएगा। डीए मर्ज करने की मांग है पुरानी। एक तरफ जहां अनेक कर्मचारी और कई कर्मचारी संगठन पिछले कई वर्ष से यह मांग उठाते आ रहे हैं कि 50% डीए की लिमिट पार हो जाए तो बेसिक सैलरी में इसे मर्ज डीए बेसिक सैलरी में विलय हुआ या नहीं कर दिया जाए। अब सरकार ने इस मुद्दे पर ही विराम लगा दिया है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इसका विलय नहीं होगा। यह मांग पाँचवें वेतन आयोग के समय से की जा रही है। पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1996 से लेकर 2006 तक लागू थी। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में ज्ञापन भी जारी कर दिया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप डीए का कर्मचारियों के मूल वेतन में विलय नहीं होगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए वेतन से अलग एलिमेंट रखा जाएगा। इसे मूल वेतन के तमाम दायरों से बाहर ही रखा जाएगा। छठे वेतन आयोग ने रद्द की थी सिफारिश। अगर मूल वेतन में डीए का विलय किया जाता तो दूसरे भत्तों में भी बदलाव होता, जैसे एचआरए और ट्रेवल अलाउंस। अब सवाल ये उठता है कि ये बहस शुरू कहाँ से हुई, आखिर क्यों ये बहस का मुद्दा बना। दरअसल 50% डीए की सीमा पार होने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। अब तक यह मानी नहीं गई है। पाँचवें वेतन आयोग के समय भी यह मांग उठाई गई थी। इस वेतन आयोग की सिफारिशों में भी डीए 50% की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश शामिल भी थी, जो लागू नहीं हुई और आगे चलकर छठे वेतन आयोग ने इस सिफारिश को रद्द कर ही डाला। यह की जा रही है उम्मीद। अनेक कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों को ये उम्मीद थी कि 2024 में महंगाई भत्ता 50% पार होने पर डीए बेसिक पे के साथ मर्ज हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों के मूल मिल रहे तमाम भत्तों की कैलकुलेशन नई बेसिक पे के अनुसार होती, यानी महंगाई भत्ते आगे 0 से शुरू होता और इसके मर्ज होने से एचआरए टीए जैसे भत्ते अपने आप 50% बढ़ जाते, पर ऐसा अभी तक नहीं हो सका। अब 8वें वेतन आयोग से हैं ये आस। कई कर्मचारी संगठन ने 7वें वेतन आयोग के समय भी यह मांग रखी थी कि डीए 50% पार होने पर मूल वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसे तब तक नहीं माना गया था। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने पर इस मांग को माने जाने की उम्मीद की जा रही है। इसका कारण यह है कि अब डी 50% पार हो जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के सामने इस मांग को उठाया जाएगा। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग इस मांग को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा। पिछले माह मिली थी डीए बढ़ोतरी को मंजूरी। और मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को पिछले माह 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है।
डीए बढ़ने के साथ ही पेंशनर का डीआर भी 3% बढ़ाया गया। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार डीए और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसे लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।